हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नई कहानी के साथ। तो आइए आज की इस कहानी को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको किस्सा बताने जा रहे हैं वो एक ऐसी घटना है जिसे कई प्रेस वालों ने अपनी पुस्तकों में प्रकाशित किया है। यह घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके घर में एक 3 साल का बच्चा था जो उसी का था। उस बच्चे को चेचक हो गया था और उसका काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई थी। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल ले जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया गया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके नैनीहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहां शोभाराम की मृत्यु हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है और उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना कर नैनीहाल चली गई। उसके नैनीहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज लगाई। जगन्नाथ ने बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा तो दिखाया। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर मैं इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार ने आत्माराम से मिलने की इच्छा जाहिर की और फिर वो चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वह उनके साथ उनके गांव चल दिया और उसने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो 2 परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे एक नई सुंदर बेहतरीन कहानी के साथ। इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहिए, सुनते रहिए, एंटरटेन होते रहिए और आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई ताजगी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू।